we are continuing with the chapter quadrilaterals, which we were doing previously. Now only one chapter is left, Navishta, unitary method. Yes, ma'am. Other than everything is completed, right? Yes, ma'am. In maths. So, next question is, in a quadrilateral ABCD, side AB is parallel to side DC, and they have given if angle A is in the ratio with angle D is, the ratio is 1:2. So A to D is 1:2, and angle C and B is in the ratio 4:5. So we have to calculate each angle, and next is assign a special name to quadrilateral ABCD. So the diagram of this quadrilateral would be, so this is angle A, this is B, this is C. What kind of noise at your place? It's a fan noise or what? Ma'am, fan. Fan, okay. So angle A is X, B is given as 5Y, C is 4Y, and D is 2X, and AB and CD is parallel to each other. So, as they say that कि AB अगर पैरेलल है CD के, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर दो हमारी लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो द सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral, opposite angles of quadrilateral is 180 डिग्री. ठीक है, अगर दो हमारी लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं, तो जो ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, वो 180 डिग्री के होते हैं. सो इसका मतलब एंगल ए और एंगल डी जो हैं वो 180 डिग्री के होंगे, और ऐसे ही एंगल बी और सी भी 180 के होंगे. सो एंगल ए और एंगल डी अगर 180 डिग्री के होंगे, मतलब एंगल ए हमें क्या दिया हुआ है, x. एंगल ए की जगह हम लिख लेंगे x प्लस एंगल डी क्या दिया हुआ है, 2x, राइट. यहाँ पे हमने लिख लिया 2x इक्वल टू 180 डिग्री. अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी. ओके मैम, 1 सेकेंड. ओके मैम, कैन यू एक्सप्लेन इट फ्रॉम वेयर, हियर. दिस वन. यस मैम. ओके, हमने क्या किया है, हमने एंगल ए की वैल्यू लिखी. एंगल ए हमको क्या दिया हुआ है,
एंगल ए इज गिवन एज 1:2। एंगल ए और एंगल डी किसके रेशियो में दिया है? 1:2। सो इसको हमने x ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। सो एंगल ए को हमने ए की जगह लिख दिया है x प्लस डी है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमने लिखा है। अब इसमें ये प्लस कर दो, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर x क्या होगा? 180 डिग्री बाय 3। सो उससे कट करके x की वैल्यू आ जाएगी। सो आप फाइंड आउट करके दिखाओ कि x की वैल्यू क्या होगी। Mom, I'm still not getting that. अच्छा बताओ कहाँ से हाँ, फ्रॉम वेयर डिड यू डिडंट गेट इट? फ्रॉम वेयर डिड यू डिडंट अंडरस्टैंड? Mom, from the second part. After the last part, everything is confused for me. या ये समझ आ गया कि ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये ऑपोजिट एंगल है ए और डी, राइट? ये ऑपोजिट है एक दूसरे से। सो हमने क्या कर दिया? ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमको क्या दिया हुआ है डायग्राम, इसमें पिक्चर में, फिगर में एक्स। तो हमने ए की जगह एक्स लिख दिया। डी हमें क्या दिया हुआ है? 2x इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? सो हमें इसमें x ही तो फाइंड आउट करना है। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा? हमें हाँ, How can we find that? यही तो मैं बता रही हूँ। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? x प्लस 2x कितना होगा? x में 2x ऐड कर सकते हो? 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ये तुम्हारा And first that 180 and divide it. then you have to divide by 3. Okay, ma'am. 3 6 18, इट्स वेरी इजी। ये लग रहा है कि अभी 2 दिन तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी ना, इसलिए तुम्हारा माइंड से सब स्किप हो गया है। हम उस दिन सॉल्व कर रहे थे। सो अभी हम x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई, मतलब एंगल a की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल गई, राइट? Yes, ma'am. तो एंगल a इज 60 डिग्री और एंगल d क्या था? 2x। तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 60। सो d कितना हो गया? 120, राइट? हाँ मैम। अब हम सेकंड वाला में ये करेंगे कि हम इसमें भी कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल के लिए हम यही लगा सकते हैं 5y प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? मतलब एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब B की जगह क्या लिखोगे? 5y प्लस C की जगह 4y इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ कैन यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ y? 180. हाँ, 9y equals 180 and 180 divided by 9. तो y, हाँ, y की वैल्यू क्या आएगी? 12. हाँ, 12. how 12? 180 degree divided by 9 is how much? Ma'am, I'll just do it once again. Is somebody at your place? Yes, ma'am, my cousin brother. Okay, because I can hear the noise, so that's why. Sorry, ma'am. It's fine. It's just that you won't get disturbed, I mean, 20. during. Okay, so हमारी y की वैल्यू आई 20 डिग्री। सो अभी एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करो। एंगल B क्या है? 5y। तो एंगल B क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, राइट? और एंगल C क्या आएगा? 4y। हाँ, so 80. Okay, ma'am, I got it. So we got angle A, B, C, D, every angle, right? Yes, ma'am. अभी तुम्हें थोड़ा सा ये बैक टू फॉर्म आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना इसका, Yes, है ना? ma'am.
सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थ्री एंगल्स ऑफ अ quadrilateral. Ma'am, I'm not able to hear you. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, three angles of quadrilateral are equal. So हमारा ये वाले चैप्टर में नविष्ठा, in this chapter do you have parallelogram, trapezium? No, ma'am. Only quadrilateral. Yes, ma'am. Kite, हाँ rectangle, square. हाँ. Yes, Parallelogram. ma'am. No, ma'am. Okay, so we will do the questions of quadrilaterals only because I have questions of trapezium and parallelogram also. So that's why I asked you. So three angles of a quadrilateral are equal. So fourth angle, उन्होंने हमें फोर्थ एंगल की वैल्यू दी है 69 डिग्री and they have asked us to measure the equal angles. So इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इन्होंने बोला है थ्री एंगल्स तो इक्वल है, मींस कि अगर हमने इसको x मान लिया तो ये भी x है, ये भी x है, और जो फोर्थ एंगल है वो हमें दिया हुआ है 69 डिग्री. अब उन्होंने बोला है कि इसमें एंगल फाइंड आउट करो कि कितने का होगा. सो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? Yes, ma'am. अब ये सब एंगल्स की जगह वैल्यू लिख लो. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. सो अब A की जगह X, B भी X, C भी X, D है 69. तो X वाले एक साथ प्लस कर दो, 360 में से माइनस कर दो 69, ये हो जाएगा इधर 3x. जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड कर दो और x की वैल्यू बताओ कि कितनी आएगी. चलो करो, वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालो. Okay, ma'am. 1 second.
Yes, Navishta, did you solve? No, ma'am, I'm doing it. Okay. Navishta, solved or not? Why are you taking so much time? No, ma'am, I'm doing it. Tell me how much you did. Ma'am, first I divide minus 69 with 180 and what I got the answer. Now what should I do? No, here you put the what is angle A? Angle A is x. Angle B is also x. And angle C is also x. Angle D is given to us as 69 degree. Right? So अभी आपको क्या करना है? x x x कितना हो गया? 3x. और Yes, ma'am. 360 में से आप माइनस करो 69 डिग्री. जो वैल्यू आएगी उसमें 3 से डिवाइड करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x की. You are not doing like this. ये माइनस करो चलो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड करना. We have to divide it by 3, right, ma'am? Yes, because we have x x x and the addition is 3x, so 3 goes down, so we have to divide by 3. Ma'am, I got 37. 37. इधर ये माइनस करके हाउ मच यू गॉट? यहाँ पे माइनस करके क्या आया? 360 में से 69 माइनस किया तो I did it wrong again. हाँ, ये माइनस करो. ये माइनस करके क्या आएगा ये बताओ पहले. 1 second, ma'am, I'll find the answer. Ma'am, is it 97? Yes, it's 97. बट ये बताओ कि ये माइनस करके हाउ मच यू गॉट?
after minusing I got 291. करेक्ट, 291। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो हमारा आएगा 97 डिग्री। अब क्या है, हमें x की वैल्यू 97 डिग्री आ गई, मतलब एंगल ए भी 97 डिग्री है, बी भी 97 डिग्री और सी भी 97 डिग्री, और डी तो हमें दिया ही हुआ था 69। ओके ओके, अंडरस्टूड नविष्ठा? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, जिसमें एंगल पी, एंगल क्यू इज टू एंगल आर इज टू एंगल एस। ये हमें रेशो दिया हुआ है 3, 4, 6, 7। अब उन्होंने बोला है यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंगल। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? एंगल P हमें दिया हुआ है 3, अगर हम 3 रेशो में दिया हुआ है तो एंगल P क्या हो जाएगा? 3x। Q क्या हो जाएगा? 4x। 4x, ma'am. R क्या हो जाएगा? 6x। 6x. S हो जाएगा 7x. 7x इक्वल टू 360। x की वैल्यू बताओ नविष्ठा, क्या आएगी? Okay, ma'am. We have to add all the x and Yes. divide by 360. Yes. Okay, ma'am. 1 second. Ma'am, 18. 18, राइट। सो हमारी x की वैल्यू आई 18 डिग्री। सो अब तुम बता सकते हो एंगल P क्या होएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 18, 54. 54। एंगल Q? 72. एंगल R? Angular 54. 18, 6. Ma'am, 108. यस। एंड एंगल S? 18, 7. 126. करेक्ट। Ma'am, यस नविष्ठा, yes Navishta is correct. So we are moving on to next chapter, unitary method. Okay, so you understood the previous chapter? yes, ma'am. Okay, so we are moving on to next chapter. So I'm writing the question, unitary method. The price of 25 identical articles is rupees 1750. So they asked find the sorry,
find the price of one article and 13 articles. Can you read and tell me what do we have to do? The price of 25 identical articles is rupees 1,750. All 25 articles, ma'am. Yes, all 25 articles. The price is 1750. So what is the price of one article? 1,750 with 25. Correct. So how much is the, can you tell me how much is the price of one article? Yes. I'll do it. Done, ma'am. How much? Ma'am, I got 70. Correct. Price of one article is 70. And the price of 13 articles, second part? 70 multiplied by 13. Yes, how much is it? 17, 13, 170. Ma'am, 910. Correct. Correct, Navishta. Right. Both the answers are right. So next Okay, ma'am. question is, very good. Next question is, a motorbike travels 330 kilometer in 5 liters of petrol. So how much distance will it cover in? First is 1 liter of petrol, and second is 2.5 liter of petrol. Navishta, now read the question and tell me what we have to do. Okay, ma'am. A motorbike travels 330 km in 5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol and 2.5 liters of petrol? Yes. So we have to divide 330 by 5. So we'll get 1 liter of petrol. Yes. So how much is it? 1 second, ma'am, I'll do it. Ma'am, Yes. can I say you the answer? Yes, tell me. So, ma'am, the first I got the 1 liter of petrol, I have got 66. Yes, 6. So the question is, how much distance will it cover in 1 liter of petrol? So the distance would be in kilometers. So 66 kilometers the motorbike covers by using 1 liter of petrol. So And now, 165 kilometer and 2.5 liter of petrol. yes, this is how much? 165 kilometer. Correct. Very good. So this second question is also correct.
So I am moving to next question. If the cost of a dozen soaps is rupees 460.80, sorry. Read the question, Navishta. Okay, ma'am. If the cost of a dozen soaps is 460.80, what will be the cost of each soap? 15 soaps and 3 dozens of soap. Ma'am, Uh-huh. a dozen So of in soap is 12, right? 12, yes. So we have to divide 12 with 460.80. Correct. For first part, yes. Do it. Yes, ma'am, I'll find the answer of 460.80. this answer. Yes. Ma'am, Yes. I got the answer. Yes. Tell me, Navishta, how much? 1 second, ma'am, I'm writing the third answer. Yes, ma'am. The first answer is 38.4. Yes. And the second is cost of 15 soaps is 38.4. huh? 38.4 is the first answer, 576 Yes. is the second. Yes. And the third? 1382.4. Correct. Very good. Very good, Navishta. This third question is also correct. So now I'm moving on to next question. The cost of 35 envelopes is rupees 105. How many envelopes can be bought for rupees 90? Yes, Navishta, this is the question. Navishta, Yes, ma'am.
Yes, tell me what do we have to do in this question? Yes, ma'am. The cost of 35 Envelopes. envelopes Envelopes. is rupees 105. How Yes. many envelopes can be bought for rupees 90? Yes. Ma'am, I don't know how to solve this. Okay. So in the question they have given us that envelopes purchased by rupees 105 are 35. करेक्ट? 105 रुपीज से हम 35 एनवेलप्स हमें मिल रहे हैं. ठीक है, हमें बताने हैं कि 90 से हमें कितने एनवेलप्स मिल जाने चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 परचेज हो रहे हैं, 35 एनवेलप्स 105 के, तो हम 1 एनवेलप की कॉस्ट निकाल सकते हैं. सो 1 एनवेलप की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? Ma'am, 1 एनवेलप की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? we have to divide it by 35. हमको 105 divided by 35. पहले हम, हाँ 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 सुन रही हूँ मैं, पर हमें इसमें रुपीज, हमें रुपी में फाइंड आउट करना है कि इतने रुपीज में कितना होगा. तो हमको पहले 1 रुपी की कॉस्ट निकालनी होगी. तो 1 रुपीज एनवेलप परचेज्ड बाय 1 रुपीज कितना होगा? सॉरी, 35 डिवाइडेड बाय 105. अब एनवेलप परचेज्ड बाय 90 रुपीज क्या होगा? 35 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 90. इसको सॉल्व करो. Okay, ma'am, one second. But I didn't get it, ma'am. देखो इसमें हमको क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है हमें कि हम 35 एनवेलप्स की कॉस्ट है 105. ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है कि 90 रुपीज में हम कितने एनवेलप ला सकते हैं. तो 35 की हमें कॉस्ट दी हुई है, 35 एनवेलप की 105. सो हम हमें कॉस्ट निकालनी है 90 एनवेलप्स की. सो 1 रुपीज में हम कितने एनवेलप ला सकते हैं? 1 रुपीज में हम टोटल एनवेलप्स डिवाइडेड बाय कितने रुपीज में आए थे, टोटल नंबर ऑफ एनवेलप्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी रुपीज. सो 90 रुपीज में कितने आएंगे? 35 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 90. तो इसको जो सॉल्व करोगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. इसको सॉल्व करो. Okay, ma'am. So we have to divide 35 by 105 multiplied by 90. यस, ये हम इसको 5 से कर सकते हैं. दोनों को, दोनों 5 के टेबल में आते हैं. ये 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5. Ma'am, what if there is a question where no multiples are there? Means? Ma'am, means is that if we have some numbers which are not the multiples of others. If not the multiples, then you have to firstly multiply the numerator with the numerator and have to divide with the denominator. So firstly आप 35 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 105 से डिवाइड करोगे. क्योंकि तुम्हें ये वाला, ये कट वाला तुम्हें मुश्किल लगता है, इसलिए तुम्हें इजी लगता है कि ये पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिवाइड कर दो, है ना अनविष्ठा? बट ये लेंदी हो जाता है, इसको ये कट करके तुम सॉल्व करोगे ना तो ये इजी हो जाता है. तो अभी ये 1 और इधर 40 और 5 8 40. उसके बाद 35 और 21 हमारे 7 के टेबल में आते हैं, राइट? 7 3 is 21 and 7 5 is 35.
अब 18 और 3 हमारे 3 के टेबल में आते हैं. 3 1 is 3 and 3 6 is 18. So answer is 5 multiplied by 6, which is 30. Right? ऐसे कट करके क्या होता है, कट करके हम नंबर्स इजी निकल जाते हैं, जो हम ऐसे ही कर सकते हैं. अदरवाइज तुम्हें 35 को पहले तुम 90 से मल्टीप्लाई करती, फिर जो आंसर आता उसको फिर 105 से डिवाइड करती, तो वो लेंथी हो जाता है. ठीक है. अब जैसे ये क्वेश्चन था, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो. ये समझ आया ना विष्ठा? यस मैम. ओके. So next question is, if the cost of 8 cans of juice is rupees 280, then what will be the cost of 6 cans of juice? अब हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले दिया हुआ है 8 कैंस का प्राइस दिया हुआ है हमें 280. ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 कैन का प्राइस निकालेंगे. 1 कैन का प्राइस क्या होगा, 280 डिवाइडेड बाय 8. राइट. और हमको टोटल 6 कैंस का निकालना है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे. राइट. यस मैम. अब इसको सॉल्व करो. 280 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 8, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? Ma'am, can I say the answer? यस नोस्टा. I got 210. करेक्ट. और तुम, मुझे पता है कि तुमने कैसे किया होगा. तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा, फिर डिवाइड किया होगा, है ना? No, ma'am. देन हाउ डिड यू? First I divided, then multiplied. ओके. Because that was easy for me. अब ये वो कट वाला मेथड से भी बहुत इजी हो सकता था. ये देखो, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 वो दोनों आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, तो 2 4 8
2 3 जा 6। अब फिर हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 0। अब हम 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 जा 21, 210। राइट। अभी तुमको ये कट वाले आते नहीं, मैं उस दिन भी तुम्हें समझा रही थी पहले भी, बट तुम इस पे ध्यान नहीं देते हो कि ये कैसे करते हैं। इससे इजी हो जाती है कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर ₹378, 9 cans of juice can be bought. Then how many cans of juice can be bought for ₹504? अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। For rupees 378, 9 cans of juice can be bought. Then how many cans of juice can be bought for rupees 504? Understood, ma'am. What? So we have to find that how many cans can be bought for rupees 504. Yes. But I'm not able to do the formula. इसमें क्या बोला है कि 378, so in 378 रुपीज हम कितना जूस बॉट कर सकते हैं? 9 कैंस, राइट। और तो 504 में हम कितना जूस बॉट कर पाएंगे? सो 9 को डिवाइड कर दो 378 से, सो 9 हेलो नविष्ठा, हेलो नविष्ठा। Ma'am, यस नविष्ठा, कहाँ चले गए थे? I was doing 9 by 378. ओके ओके।
Yes. I got 42. 40. So 1 upon 42. Right? Yes, ma'am. So 1 upon 42. So 504 में क्या होगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 42. ठीक है. Okay, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. A motorbike travels 425 kilometers in 5 hours. So how much distance will be covered by it in 3.2 hours? So हमको distance क्या दिया हुआ है, distance is given to us as 425 25 kilometers. किलोमीटर. टाइम कितना दिया हुआ है हमें, Ma'am, 5 I hours. can't hear you. What are you saying, Navishta? Ma'am, I couldn't hear you. Okay, now you can hear me. Yes, ma'am. ओके, सो ये डिस्टेंस हमें 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 425. सो 1 आवर में कितना करेगा, 425 डिवाइडेड बाय 5. सो 1 आवर में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 425 को 5 से डिवाइड करोगे, 425 को 5 से करोगे तो आंसर आएगा 85 किलोमीटर पर आवर. सो हमको डिस्टेंस, हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय इट इन 3.2 आवर्स. तो हम क्या करेंगे, 85 किलोमीटर को 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 को तो कितना आंसर आएगा हमारा, 272 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ओके नविष्ठा. Okay, ma'am. Okay, so Navishta, now we'll do the rest of the questions tomorrow. Okay. So we'll meet at 5 tomorrow. Okay. Okay, ma'am. Okay. Bye. Bye, ma'am. Bye.